अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। काफ़ी दिन हो गए आपके लिए मैं कोई नई चीज़ नहीं बना सकी थी क्योंकि मैंने आपको अपनी फिंगर की स्टोरी सुनाई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम कर सकती हूँ उस हाथ से भी। लिहाजा मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए एक नई किस्म का आलू गोश्त बनाती हूँ जिससे पहले मैंने भी नहीं बनाया था। ये रेसिपी है डॉक्टर जावेद की, जिनको मैं आपसे काफ़ी दफ़ा पहले मिलवा चुकी हूँ और मैं ये भी कह चुकी हूँ कि अगर वो इतने बड़े डॉक्टर ना होते तो इतने ही बड़े वो शेफ़ होते। तो जनाब जी ये रेसिपी उन्होंने भेजी है और उनकी इजाज़त से मैं ये आपके लिए बना रही हूँ। मैं बना तो रही थी तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ आपके लिए भी इसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये आलू गोश्त, लेकिन इसकी बनाने की जो तरकीब है वो ज़रा डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा चले आपके लिए भी ये यूनिक रेसिपी बनाती हूँ। यूनिक इन ए वे कि वो खुद कहते हैं कि बेहद टेस्टी बनती है। तो इसलिए अगर इतनी टेस्टी बनती है तो मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ एक अच्छी चीज़। तो इसमें रेसिपी जो है वो उनकी रेसिपी 1 किलो गोश्त की है, लेकिन मैं बना रही हूँ आधा किलो गोश्त से। तो जनाब जी अब मैं चलती हूँ किचन में और फिर आधा किलो गोश्त जो है उसमें पानी, बुके गार्नी जिसमें साबुत गरम मसाला और 2 प्याज काट के मैंने डाल दिए थे, उनको बॉईल कर दिया हुआ है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ यानी कि गोश्त की बोटियों को अलग कर लूँगी। उसके बाद यखनी को मैं छान लूँगी और फिर उसके बाद दही हमें चाहिए। 1 किलो गोश्त पे 2 कप दही है, जबकि मैं आधा किलो चुके बना रही हूँ तो इसमें 1 कप दही डलेगी। नमक, मिर्च और क्या उसको कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और फिर धनिया और फिर हल्दी, ये सारी चीज़ें जब मैं डालूंगी तो उस हिसाब से आधी आधी करके डालूंगी। जो उन्होंने 1-1 टेबल स्पून डाली थी तो मैं आधा आधा टेबल स्पून डालूंगी। इसमें 3 से 4 आलू डलेंगे। मैं जब आलू गोश्त बनाती हूँ तो हमेशा हाफ हाफ करती हूँ आलूओं को, मुझे वो बड़े खूबसूरत लगते हैं क्योंकि मेरी अम्मी भी इसी तरह हाफ हाफ आलू डालती थी। लेकिन जावेद भाई ने 1 आलू के 4 पीसेस किए, लिहाजा चूँकि मैं उनकी रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ 1 आलू के मैं भी 4-4 हिस्से बनाऊंगी, 4 हिस्सों में उसको काटूंगी। तो चलो जी ये तो हो गई तहमीर। जो शुरू करने से पहले मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूं और उसके बाद चलते हैं किचन में और हम बनाते हैं आलू गोश्त की एक मज़ेदार डिफरेंट रेसिपी जो मैं भी खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ। उससे पहले मैंने नहीं ये बनाई हुई। तो कैसी बनती है मैं अपनी बहुत ऑनेस्ट राय आपको दूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर जावेद भाई ने कहा है कि बहुत ही मज़े की है तो यकीनन मज़े की होगी भी। ठीक है, गोश्त को हल्की आंच पे पकते हुए, दरमियानी आंच, हल्की आंच नहीं दरमियानी आंच, तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं छुरी लगा के देखती हूँ गोश्त कैसा है। तकरीबन ये गल गया है ऑलमोस्ट, बाकी का ये आलूओं के साथ भी कुछ पकेगा। ठीक है, अब इसको मैं छान लेती हूँ। 1 बड़ा चम्मच देसी घी का मैंने पैन में डाल दिया है। आलू छील के मैंने 4-4 हिस्सों में काट लिए हैं, उनको पानी में डाल दिया है। गोश्त को बॉईल करके अलग कर दिया है और यखनी को छान लिया है मैंने। ये चीज़ें हो गई पूरी। और ये है लहसुन अदरक की पेस्ट। पैन के नीचे मैंने आग जला ली है। इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है देसी घी का मैंने डाला है और इसके साथ ही 1 कप दही का डाल दिया है। ये फेंटी हुई दही है, दही को फेंट के इसमें डाल दें और इसमें अब आप डालें अदरक लहसुन की पेस्ट। ये डल गई, ये डल गई अदरक लहसुन की पेस्ट। और जनाब जी इसको आपने हल्का सा पकाना है,
अच्छा जी, नमक मिर्च मसाले ये मैंने सारे अपने पास रख लिए हुए हैं। ये भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, ये धनिया है ताज़ा वाला, ये मिर्चें हैं, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक है। नमक 1 टीस्पून मैंने यखनी में डाला था, इसलिए अब मैं आधा टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। अच्छा जी, शॉर्टकट यूँ करते हैं कि इसमें ये सारे मसाले डाल देते हैं। ठीक है, ये मसाले डाल के इसको हल्की आंच पे थोड़ा आपने पकाया। ये कटे हुए आलू मेरे पास पड़े हैं। आंच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ जैसे कि मैंने रेसिपी को पढ़ा है, फॉलो किया है। अब ये कैसी बनती है ये तो मैं आपको खाने के बाद बताऊंगी। अच्छा जी, अब इसमें डाल दिए हमने आलू। ये 3 अदद आलू हैं जिसके मैंने 4-4 पीसेस किए हैं। पानी में इनको डाल के रखा था। ये बॉइल्ड गोश्त मेरे पास है। आलूओं को अब हमने तकरीबन 10 मिनट इस दही में और घी में पकाना है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ज़रा ढकना रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि अब मैं क्या करूँगी। दही में आलू पक रहे हैं, तकरीबन 15 मिनट इनको पकाना है और जब थोड़ी सी गल जाएंगे तो फिर इसमें मैं गोश्त डालूँगी, बॉइल्ड गोश्त। उसकी थोड़ी करेंगे भुनाई और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी यखनी जो गोश्त में से मैंने निकाली थी। दही का पानी अभी पूरी तरह खुश्क नहीं हुआ, लेकिन आलू भी अभी पूरी तरह गले नहीं हैं। और मैं क्या करती हूँ कि गोश्त को डाल देती हूँ इसमें, ताकि आलूओं के साथ गोश्त भी अच्छी तरह भुन जाए। और गोश्त के अंदर भी जो मिर्चें हमने डाली हैं और बाकी मसाले वो अच्छा धनिया जो है, धनिया पाउडर मैंने आपके सामने नहीं डाला क्योंकि जब मैंने बुके गानी बनाई थी ना तो उसमें मैंने क्रश धनिया डाल दिया था, तो इसलिए अब मैंने धनिया शामिल नहीं किया। ठीक, तो अभी थोड़ा सा दही का पानी है तो मैंने गोश्त में डाल दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि गोश्त में भी अच्छी तरह मसाला रच जाए। और उसके बाद जब हम यखनी डाल के हल्की आंच पे इसको रखेंगे तो आलू फिर पूरी तरह गल जाएंगे। इसकी अब ज़रा मैं करती हूँ बुनाई। ठीक है, इसकी बुनाई होगी, फिर उसमें डालेंगे हम यखनी। ये जो कि मेरे पास तैयार है ये देगची में। जी, मसाला देखिए कितना अच्छा भुन गया है और घी भी सेपरेट हो गया है जो मैंने इसमें डाला था। तकरीबन आधा कप देसी घी, पूरी रेसिपी में जो है वो 1 कप है, मैंने उस हिसाब से तकरीबन आधा कप डाला है। और ये देखें घी सारा हमारा देसी घी अलग हो गया। ठीक है, और अच्छी तरह मसाला गया है भुन। अब रोटियों के साथ भी मसाला लग गया है अच्छी तरह। इस वक्त मेरे पास ये चॉप्स थी तो मैंने कहा चले इसी का बना लेते हैं। अच्छा जी, अब बारी है इसमें डालने की यखनी। ये मेरे पास छानी हुई 1 प्याला यखनी है। अब वो मैं इसमें डालूँगी। इस यखनी में सारे गोश्त का शोरबा है।
कोई बात नहीं, क्लियर होगा। ये जी, अब इसको धीमी आंच पे हम रखते हैं जब तक कि ये अच्छी तरह आलू गल जाएं और शोरबा भी मुनासिब रह जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ पिसा हुआ, इसको मैं इसके ऊपर छिड़कूँगी एंड में जब तैयार हो जाएगा। और फिर ये हरा धनिया भी मैं डालूँगी। ठीक है, अब जी काम हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। ये जी अब पकेगा हल्की आंच पे। सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैंने धनिया भी डाल दिया है। और जनाब अब इसको हम करते हैं डिश आउट। जी, नई किस्म का आलू गोश्त हमारा हो गया है तैयार। मेरी अम्मी गर्मियों में इस तरह बनाया करती थी कि प्याज वगैरह सब गोश्त में डाल के रख देती थी। वो कहती थी इस तरह खाने की तासीर होती है ठंडी, और सर्दियों में प्याज लाल करके मसाले डाल के फिर बनाया करती थी। बहरहाल ये मैंने आपके सामने बनाया और अभी मैं इसको टेस्ट करके फिर आपको बताऊंगी कि कैसा बना। ठीक है।